नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी, महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूं तो अभी लोकसभा चुनाव एकदम करीब आ गया है और ऐसा कहा जाता है कि पवार साहब ने जो है 2019 में ऐसा खेल खेला कि उद्धव की नैया डूब गई। यानी पवार साहब ने शिवसेना को डुबाया, लेकिन पवार साहब को भी अजित दादा और बीजेपी ने मिलकर डुबा दिया। अब डूबे हुए लोग दो जो है महाविकास आघाड़ी जो है फिर से सक्रिय होकर अब ये किसको डुबाएंगे, इस पर हमारा विषय है। 19 में नहीं डुबाया, 22 में डुबाया। नहीं, ये तो बाद में बना ना, 2019 की बात किया मैंने। हाँ, कि उन्होंने 19 में तो हाँ, सरकार आई थी महाआघाड़ी की, 22 में डूब गई। तो अब ये दोनों मिलके जो डूबे हुए लोग जो है अब किसको डुबाने वाले हैं, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। क्या ये कांग्रेस को डुबाएंगे? बात वही है सर, आप क्या मानते हैं? आपका नरेशन दे दो, फिर मेरा देता हूँ जी सर। आजकल ऐसा हुआ है कि आपका एक अलग लाइन है, मेरा अलग लाइन है। आप जी 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 महाआघाड़ी की ओर हो, मैं महायुति की ओर हूँ। सर, 2019 में जब बीजेपी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ी, कांग्रेस एनसीपी ने साथ में चुनाव लड़ी, 172 में मिल गया उनको। और आपको जब वोट करने जाना था तो आपको दो ही चॉइस था कि या तो बीजेपी शिवसेना को वोट करे या तो कांग्रेस राष्ट्रवादी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अगर हम बीजेपी को भी वोट कर रहा हूँ तो क्या होगा, शिवसेना का भी वोट कर रहा हूँ तो क्या, क्योंकि दोनों कंबाइन थे। जहाँ शिवसेना वहाँ बीजेपी, जहाँ बीजेपी थी वहाँ शिवसेना थी। लेकिन उसके बाद रिजल्ट आने के बाद जो स्थिति बनी, जो महाराष्ट्र में एक भूकंप जैसा आया राजनीति का, उसमें शिवसेना जो है कांग्रेस और एनसीपी को मिल के जो है महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई। तो कोई नहीं जानता था कि चुनाव के बाद इस तरह का माहौल बनेगा, इस तरह का स्थिति बनेगा, और कोई ये भी नहीं जानता था कि 2022 में क्या होगा। 2022 में जिस तरह से शिंदे साहब ने 40 विधायकों को लेकर यहाँ से गुजरात की तरफ, गुजरात से फिर गुवाहाटी की तरफ जब गए और फिर शिंदे साहब जो है मुख्यमंत्री बन गए, ये भी किसी को पता नहीं था। सबको यही पता था कि शिंदे साहब जो कर रहे हैं उसमें फडणवीस साहब का पूरा गेम है और फडणवीस साहब ही मुख्यमंत्री बनेंगे और शिंदे साहब डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन लास्ट में जब राज्यपाल के यहाँ जो स्थिति बनी उसको देखते हुए सर आप सभी लोग चौंक गए। मैंने चौंका आपने मुझे मालूम था, मैं तो चौंक गया था, क्योंकि जब देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस जी अनाउंस कर रहे थे। 1 साल पहले से मुझे फडणवीस साहब बोल रहे थे, शिंदे साहब आपके दोस्त है, उनको बोलो हौसला रखो, मैं जितने कम पड़ेंगे मैं दे दूंगा, और उनको साहस बनाना चाहिए। जी जी। लेकिन सर उसके बाद जो है और चौंकाने वाला जो कहानी आई, जो वो भी मालूम था। शरद पवार, अमित शाह ने शिंदे साहब को बोल दिया था कि फडणवीस को मत बोलो, मुख्यमंत्री तुम बनने वाले। नहीं, वो बात नहीं कर रहा हूँ। जो दूसरा ये हुआ हेरफेर, पवार साहब को जो तोड़ा गया, जो पवार साहब की भी, अच्छा, अजित पवार को तोड़ा गया, वो जो 40 विधायकों को लेके जो आगे सरकार सत्ता में लेके बैठ गए हैं, वो भी कहाँ किसी को पता था, क्योंकि सरकार चल रही थी अच्छा खासा। शिंदे साहब और फडणवीस साहब की सरकार जो चल रही थी, और इसके बीच में जो है ये आ गए अजित दादा घुसपैठे की तरह। तो वो आए तो उनका मेन उद्देश्य था। घुसपैठे क्यों बोल रहे हैं उनको? शिंदे आए तो घुसपैठे नहीं, और अजित दादा आए तो घुसपैठे। सर, दो जन अच्छे से चल रहे हैं तो बीच में तीसरा घुसेगा तो घुसपैठी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऐसा कोई नहीं है, कभी 2 से भले 3, 1 से भले 2, तो चल ही रहा है। तो उसमें और एक कोई ताकत आ रही है सर। गंगा जमुना सरस्वती, ये सरस्वती लुप्त थी, बाद में प्रकट हो गई। ठीक है, प्रकट हो गई। अब सवाल ये उठता है कि जो डूबे हुए लोग हैं पवार साहब और उद्धव जी, अब किसको डुबाने में लगे? क्योंकि अब जो तीसरा बचा कौन है? कांग्रेस। सर आप क्या मानते हैं, दोनों मिलकर अब इनको डुबाएंगे? नहीं लग रही कांग्रेस खुद ही डूबेगी। हाँ, कांग्रेस के ही लोग टूटने वाले हैं जी। अभी कांग्रेस को झटका देने के लिए पवार साहब और उद्धव की जरूरत नहीं है, खुद कांग्रेस टूटने वाली है। और अंबेडकर अंदर से बाहर से तोड़ेंगे, खुद कांग्रेस वाले भी। सर ऑलरेडी बात हो चुकी है, जैसे अजीत दादा की बात अमित शाह और इनसे हो गई थी मोदी से, ऐसे कांग्रेस में से कम मेरे पास तो 10 लोगों की यादी है कि जो कांग्रेस 10 विधायक जो टूटने वाले हैं पक्के। अभी उनको ना रेसिग्नेशन देना है जी। तो वो क्या बोलते हैं कि जब तक फाइनल में नहीं आता है तब तक हम हमारा आमदार की क्यों छोड़े? आज आमदार की छोड़ने से, हाँ ठीक है, लोकसभा का टिकट मिल रहा है तो हम छोड़ेंगे जी, मगर उसके पहले क्यों छोड़े? पार्टी में रह के भी पार्टी को सबोटेज कर सकते हैं। उल्टा ऐसा है कि नानो पटोले की वाट लगाने के लिए उनको चांस अंदर से जितना मिलेगा उतना बाहर से नहीं मिलेगा। तो 10 तो फूट गए हैं ऑलरेडी, उनका पैचअप हो गया, उनका आश्वासन उनको मिल गया है, वो इलेक्शन के पहले आने वाले हैं, लोकसभा के पहले।
लोकसभा के पहले या हाँ आ जाएंगे सर। विधानसभा रहेगी। नहीं, लोकसभा के पहले भी आ सकते हैं, क्योंकि पार्टी को अगर गिराना है कांग्रेस को तो तभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब यहाँ रहेंगे और बाद में रहेंगे ऐसा नहीं होगा, तो तोड़ेंगे वो पहले भी, मगर राजीनामा देंगे वो सब जो है वो, और कद्दावर नेता रहेंगे कांग्रेस के। उसकी वजह से ऐसा लगेगा कांग्रेस महाराष्ट्र में भी खत्म हो गई। हाँ, तो नीतीश कुमार का किसने सोचा था? नहीं सोचा था ना कि वो यहाँ आएंगे, मगर आ गए ना वो। वैसे पलटूराम कांग्रेस में भी बहुत है, 10 है मेरे हिसाब से, तो वो भी जाएंगे। तो अभी पवार साहब क्या चाहते हैं ना जी कि हम तो डूबेंगे सनवर, तुमको भी ले डूबेंगे। तो महाराष्ट्र से कांग्रेस खत्म होनी चाहिए। पहले उनका उद्देश्य था शिवसेना खत्म होनी चाहिए ताकि मैं बड़ा बनूं, ताकि राष्ट्रवादी बड़ी बने, मगर उनको ये अजित दादा का मामला इतना अंदाज नहीं आया था। तो शिवसेना खत्म कर दी उन्होंने, उद्धव को मुख्यमंत्री करके बदनाम कर दिया। वो कुछ काम कर नहीं पाया, ये नहीं आया, तो बदनाम हो गया वो। तो उद्धव को खत्म कर दिया पॉलिटिकली। फिर ये सर, ये जो शिंदे का मामला है वो शरद पवार को मालूम था। शरद पवार ने संजय को बोला था कि ये तुम्हारे शिंदे 30-40 लोगों को लेके निकल रहा है, उसके पास 18 है, 22 फडणवीस दे रहा है उसको। ये भी बोले थे शिंदे साहब को, अपने इसके संजय को, तो शरद पवार। तो उस समय जो है वो बोले डूबने दो उसको। उस समय उद्धव जी को जो है वही करना था जो आज नीतीश कुमार ने किया था। अभी भी कोशिश करते हैं कभी कभी, उनकी कोशिश चालू है, मगर ये नहीं लेते हैं ना अभी उनको। बचा क्या लोड लेंगे? हाँ ले, क्या है, किस लिए? भिखारी है, भिखारी से क्या भीख मांगे, तो नहीं ले रहे हैं। मगर लेकिन उस समय चाहते तो कर सकते थे सर। हाँ, उस समय चाहते तो ये सर, हमारे पहले भी चाहते तो। इतने लोग फूटने वाले हैं, अब किस लिए फूट रहे हैं, तो कम से कम अपने आप को बचाने के लिए, नहीं, शिंदे साहब को साथ में लेके फूटते थे तो शिंदे साहब को उप मुख्यमंत्री बना के भी चलता था। शिंदे साहब को अपेक्षा ही नहीं थी मुख्यमंत्री बनने की, वो तो उप मुख्यमंत्री पद के लिए भी राजी थे जी। पर क्या हुआ ना कि घर से मैडम का प्रेशर था उद्धव के ऊपर कि तुम ही बनो, ये भी बात हो गई। और बाद में ऐसा हो गया कि पवार साहब ने भी सोचा कि इसको एक बार डुबा दे तो बाद में ये शिवसेना का झकझक नहीं रहेगा करके उन्होंने भी डुबाने में मदद की। अभी अजित दादा वहां गए तो अजित दादा के पर्सनल संबंध अच्छे ही है उनसे, वो तो लीगल लड़ाई लड़ते हैं जो भाई लड़ते हैं ना आपस में, घर में एक रहते हैं और जमीन के लिए झगड़ा कोर्ट में करते हैं, वैसा ही चल रहा है उनका। तो दोनों मिलके कांग्रेस को डुबाएंगे भी और कांग्रेस खुद भी डूब जाएगी, ऐसा मेरा अंदाजा है। सर एक चीज पूछना था मेरे को, 2019 में सरकार बनाई उद्धव जी ने, उसके बाद कोरोना काल आया और उद्धव जी ज्यादा बाहर निकले नहीं और वो बीमार पड़ गए ना सर, पैरालिसिस हो गया था उनका, एकदम ऐसे हो गए थे। लेकिन जब उनके सर अभी आपको मालूम है उद्धव जी का भाषण आज सुना आपने रायगढ़ में? हाँ, तो बोलने में उनके थरथर आ गए अभी। वो ऐसा स्पीच ऐसे पहले ना अच्छा बोल, क्या कहा उन्होंने देखा आपने? हाँ वो भी गद्दाराने गाडून ठेवू काय बोलायचं त्याला, अरे गाडायला खड्डा खाण्याला तुझ्या हातात जोर आहे का? गड्ढा खनना पड़ेगा ना, गड्ढा खोदने के लोग भी तो नहीं है सर, खोदने के लिए भी लोग नहीं है सर। एक बार मुझे बहुत अच्छा बोला था संजय ने, मैं नाम लेता हूँ सर, मैंने बोला कि संजय मैं जो बोलता हूँ उसके ऊपर मेरे को कोई फ़ोन नहीं करता है या कोई धमकी नहीं देता है या कोई ये भी नहीं करता है, क्या बोलता है, मैसेज भी नहीं करता है कभी, और किया तो मैं उसका वाट लगा दूंगा वो बात अलग है, मगर नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? तो बोला क्या है ना, तुम्हारा भाग्य ऐसा है कि शिवसेना में, उस समय शिवसेना में शिंदे साहब थे, बोले 2 ही लोग ऐसे हैं जिनके पास गुंडे हैं। वो बोले एक एकनाथ शिंदे और दूसरा मैं। बोला मेरे पास गुंडे हैं, और वो सब गुंडों को मालूम है कि तुम मेरे कितने दिल के टुकड़ा हो, तो तुम्हारे को हाथ लगाने से पहले या तुम्हारे बारे में सोचने से, धमकी देने से पहले उनके सामने मेरा चेहरा आएगा। लेकिन राउत साहब को नहीं पसंद आएगा थत्ते साहब को कुछ किया या बोला तो, इसलिए वो तुमको वहां से बचाते हैं। उधर एकनाथ शिंदे साहब आपके दोस्त है, आप मिलते जुलते रहते हैं, उनको सबको मालूम है। तो दूसरे गुंडों की टोली किसके पास है? शिंदे साहब के पास है। तो वो भी जानते कि शिंदे साहब के आप लाडले दुलारे हैं, एकदम भाई जैसा रिश्ता है। तो वहां से भी नहीं, तो दोनों गुंडों की टोली खत्म होगी। मैं बोला उद्धव की नहीं है क्या कोई? बोले नहीं, उद्धव के पास कोई गुंडा नहीं, उसका सबसे बड़ा गुंडा आदित्य ही है। जो सिर्फ घर में ये करता है। कुछ लोग होते हैं ना, वो तैरने का अभ्यास किधर करते हैं ना, गादी पे तैरने के लिए तालाब में नहीं जाते, ये ऐसा गादी पे करते हैं। ऐसा इसका ही लड़ना जो है वो ऐसा ही डमी है।
तो बोला वो दोनों तुम्हारे साथ होने के कारण तुमको धमकी नहीं आती है, और कुछ हुआ तो मेरे 10 मिनट में पहुंचेंगे, शिंदे साहब के 5 मिनट में पहुंचेंगे तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए। अबे इसने तुम्हें जितेंद्र ने भी मुझे बताया कि बोला तुम्हारे ऊपर निकले लोग तो पहले पुलिस को मैंने फोन किया कि भाई थत्ते साहब के घर कुछ लोग जा रहे हैं, उनको रोको। बोला सब तुम्हारे टॉप लीडर वेल विशर है, तुम्हारे को कौन हाथ लगाए। तो ये बात छोड़ो, अभी यहाँ पे ऐसा है कि शिंदे साहब जो है वो गाड़ने की बात इसकी मतलब ही नहीं कोई, इसके पास है भी नहीं कोई। इससे मुद्दा निकला कि इसके पास है कौन, गद्दाराने गाडून ठेव लोकसभामध्ये। तर गांडूळ खुश घुस जाता है भूमि में। ये चीज शब्द में आपने सब कुछ कह दी। तो आपको क्या लगता है, आपकी प्रतिक्रिया की बहुत जरूरत है। आप बताइए कि जो महाराष्ट्र की राजनीति में जो हो रही है इसका जिम्मेदार कौन है, और आगे आने वाले दिन में क्या होगा, क्या ये डूबे हुए लोग जो है। सर मेरे को एक सवाल पूछना है कि शरद पवार जी की पहले वाट लगेगी क्या उद्धव की लगेगी? इसके ऊपर मेरा निर्णय अभी नहीं हुआ है। आपको किसकी लगेगी? ऐसा लगता है उद्धव की पहले लगेगी वाट या शरद पवार साहब की लगेगी? क्योंकि कोर डिसीजन और ये नार्वेकर का डिसीजन, आयोग का डिसीजन तो पवार साहब के खिलाफ जाने वाला है और इनके खिलाफ गया हुआ है। तो ज्यादा वाट कितनी लगेगी? दोनों का सेम ही होने वाला है ना सर। अच्छा, दोनों का वही होगा। हाँ, दोनों का ही वाट लगने वाला है, लग गई है और कंफर्म होने वाला है खाली बस। ठीक है। और कांग्रेस जो है वो तो अभी उसको भी पैरालिसिस हो जाएगा, उनके नेता चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और लोकसभा, मेरे लगता है सर लोकसभा, और फिर लोकसभा के बाद बहुत कुछ पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगा, और लोगों की जो गलत लोकसभा में ऐसा हो जाएगा ना कि वो एक बार जूहू चौपाटी में मैं गया था जी, तो वहाँ पे सर 5 स्टार होटल है, तो वहाँ पे टॉयलेट में ऐसे टॉयलेट के लिए जाने नहीं देते ना, तो सार्वजनिक मूत्री है वहाँ पे। तो मुझे किसी ने बताया सर आपको बहुत जल्दी लगी है तो वहाँ पे है। तो वहाँ पे मैं गया तो देखा तो 50-100 लोग खड़े थे मूत्री के लिए। तो मैं बोला इसमें कोई राहत नहीं है क्या? तो बोला वो पीछे के दरवाजे से आदमी छोड़ता है, 10 रुपया लेता है। तो मैं पीछे गया, वहां देखा तो वहां भी 50 थे। ये ऐसा हो बीजेपी का होने वाला है। अच्छा, कि आगे से जाओ पीछे से जाओ, लाइन में सब खड़े, लाइन में सब खड़े टिकट पाने के लिए, टिकट पाने के लिए। आपका भी जो कुछ अलग ही रहता है। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अनिल सत्ते गगन बेदी जो मराठी चैनल है, और हमारा जो है मुद्दा भारत का मेरा फेसबुक भी अच्छा चलता है। तो जय हिंद, जय महाराष्ट्र।